स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं क्योंकि यह जरूरी है आपके लिए जानना और समझना और देखना, क्योंकि हुस्न के जाल में अगर फंस गए तो समझो फिर कभी हंसेंगे नहीं। जी हां, प्रदेश में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हुस्न की तस्वीरें दिखाता है, आपको फंसाता है और बैंक अकाउंट खाली करा लेता है। केवल एक जगह नहीं, जयपुर, राजसमंद, धौलपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। देखिए यह खबर। हसीनाओं से बात, चैट और वीडियो कॉल। दोस्ती, मुलाकात और फिर फर्जी एफआईआर। हुस्न का जाल आपको कर देगा कंगाल। सोशल मीडिया पर दोस्ती, लूटपाट पक्की। अकेले हैं, दिल नहीं लग रहा है, किसी से बात करने का मन है तो कॉल करें, वीडियो कॉल पर हमसे बात करें। ये एक छोटा सा मैसेज आपको कंगाल करने के लिए काफी है। जी हां, प्रदेश भर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आपको ऐसे ही मैसेज भेजकर फंसाने में लगा है। और अगर आपका मन बहका, आपने रिप्लाई किया, तो समझो लूटपाट करने वाली गैंग का पहला इरादा कामयाब हो गया। इन 3 तस्वीरों को देखिए। लड़कियों से दोस्ती करवाकर किडनैप और लूटपाट करने वाला यह गैंग पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जयपुर पुलिस ने गैंग में शामिल 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अलवर के रहने वाले हेमंत मीणा और दौसा के सौरभ मीणा को पुलिस ने धर दबोचा है। जयपुर में पीड़ित को हनी ट्रैप में फंसाकर 25 लाख रुपए नकद लूटे हैं। यह तस्वीरें राजसमंद के कांकरोली थाना पुलिस की कार्रवाई की है। 3 लड़कियां और 4 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर बड़ी रकम वसूलने की कोशिश की थी। मुलाकात के दौरान महिला और उसके साथियों ने झूठा मामला बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की मांग की थी। कांकरोली के एक व्यापारी ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि कुछ दिनों से एक महिला बार बार उससे फोन पे संपर्क करके उससे मिलने का दबाव बना रही थी और उस महिला के बहकावे में आकर वह व्यक्ति उसके कहे अनुसार नाथद्वारा स्थित त्रिनेत्र सर्कल पहुंचा। वो महिला उससे मिली, उसको कहा हम कार में बैठ के बात कर रहे हैं। तो उस पुरुष के साथ जब महिला बात कर रही थी, कुछ ही देर में अचानक 4 लोग वहाँ आए और आते ही उस व्यापारी को डराया धमकाया कि तू हमारी पत्नी के साथ बात कर रहा है, और उसके वहाँ पे वीडियो और फोटो बना लिए। व्यापारी को कॉल करके नाथद्वारा रोड पे एक होटल के पास बुलाया, जहाँ हम लोग सिविल वर्दी में थे और हमने घेरा डाला और जो ही वो लोग पैसे मांगने आए हमने उनको पकड़ लिया। अब हम आपको समझाते हैं कि गैंग काम कैसे करती है। गैंग में शामिल लड़की के जरिए पैसे वाले लड़कों को टारगेट करते हैं। पहले सोशल मीडिया के जरिए लड़की से दोस्ती और फिर प्यार का नाटक करवाते हैं। फिर मिलने के बहाने बुलाकर ठिकाने पर बंधक बनाते हैं, मारपीट करते हैं। धौलपुर, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। शॉल में मुंह छिपा रही ये लड़की बहुत शातिर है। इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर बड़ी आसानी से ये लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। इतना ही नहीं, वीडियो कॉल के बाद युवती होटल में युवक के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है और फिर उसके चारों दोस्त उसे किडनैप कर लेते हैं और 2 लाख रुपए लेकर युवक को छोड़ते हैं। फिलहाल हनी ट्रैप से बचना है तो सावधान रहें और किसी भी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अनपढ़ तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अब बात करेंगे नए साल पर उदयपुर की रेव पार्टी की, जहां के नजारे देख पुलिस भी हैरान रह गई। डांस फ्लोर पर अश्लील डांस, नोटों की बरसात, शराब और ना जाने क्या क्या परोसा जा रहा था। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। इस रिपोर्ट में देखिए रेव पार्टी पर पुलिस की रेड। उदयपुर में दम मारो दम, होटल में रेप पार्टी, नशे में धुत युवक युवती,
मुंबई से आई डांसर, डांसर्स के ठुमके, नोटों की बारिश, रेप पार्टी, शराब, शबाब और गांजा। नया साल, फुल ऑन पार्टी, लेकिन ये पार्टी इस होटल में रेप पार्टी बन गई। फिर क्या था, पुलिस ने रेड मारी और पुलिस को देख कोई खिड़की से भागने लगा तो कोई होटल के कमरों में छिपने लगा, लेकिन पुलिस के चुंगल से कोई बच नहीं पाया। पुलिस ने 13 युवतियों सहित 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी होटल में रेप पार्टी मनाने के लिए आए हुए थे। हम इस समय मौजूद हैं उदयपुर के प्रताप नगर स्थित उसी होटल के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये होटल केसर विला जो कि उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के डिकली में स्थित है और ये रिसोर्ट पूरी तरह से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है कि 31 की रात रेप पार्टी का आयोजन किया जा रहा था और पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में युवक युवतियां पहुंची है जो कि रेप पार्टी में शामिल है और यहाँ पर अनैतिक गतिविधियां का भी कार्यक्रम किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस जो है कि विशेष टीम बनाई और प्रताप नगर थाना पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और यहाँ दबिश दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रताप नगर थाना इलाके के ढीकली गांव में केसर विला होटल में नए साल की पार्टी चल रही है और अरमान हुसैन, राम सिंह, जितेंद्र मेवाड़ा, सलीम मोहम्मद, ज्योति अरोड़ा, हुसैन मोहम्मद ने रेप पार्टी का आयोजन किया है। कई दिनों तक सोशल मीडिया पर इस रेप पार्टी का प्रचार भी हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के डायरेक्शन में 31 की नाइट को डीएसटी टीम और साहब के निर्देशन में पुलिस थाना प्रताप नगर द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक होटल है केसर विला, वहाँ पर जो भी ये लड़का लड़की है जो अवैध कार्य में और नशे की सामग्री के साथ गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 40 लड़के लड़कियां गिरफ्तार हुए हैं और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और जो इनका मेन जो इनके कर्ता है उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए और इनको कौन लेकर आया, इसमें और भी क्या क्या किनका योगदान है और किनका रोल है। इस संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुखबिर के टिप पर पुलिस हरकत में आ गई और रात 3 बजे केसर होटल विला पर दबिश दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। होटल की लॉबी में डांस फ्लोर बनाया हुआ था जिस पर अश्लील डांस हो रहा था। हवा में नोट उड़ाए जा रहे थे, युवक युवतियों के साथ डांस कर रहे थे, नशा पान का सेवन किया जा रहा था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पार्टी का मेन्यू समझाते हैं। रेप पार्टी के लिए 11,999 रुपए में पास बेचे गए थे जो 3 स्टार कैटेगरी के पास थे। इन पास में रूम, इवनिंग पार्टी, खान पान, शराब और मुजरे की व्यवस्था थी। सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को पहले प्रमोट किया गया। यही नहीं, पार्टी में 2 युवतियों और एक किन्नर को डांस के लिए मुंबई से लाया गया। 2 युवतियां इवेंट कार्यक्रम के लिए इंदौर से बुलाई गयी। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी शराब की 40 से ज्यादा बॉटल्स, अवैध गांजा और सिगरेट बरामद की। साथ ही होटल केसर विला कैंपस से 10 कारें जब्त की। मौके पर 5 युवतियां वैश्यावृत्ति के लिए मौजूद थी। आरोपियों में गुजरात और मुंबई के पर्यटक भी शामिल थे। आप देख सकते हैं ये वही होटल है जो कि 31 की रात जो केसर विला रिसोर्ट है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कि युवक युवतियां पहुंची तो रेप पार्टी का आयोजन किया गया और पुलिस को सूचना मिलने के बाद यहाँ पर दबिश दी गई। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में थाना अधिकारी भरत योगी ने यहाँ पर दबिश दी और विशेष टीम यहाँ पहुंची और सभी लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। नशे में लोग एक से एक दुस्साहस कर जाते हैं। कभी कभी वो ऐसी हरकतें भी कर देते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जालोर में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए 2 दोस्तों ने जो कुछ किया उसे लोग चटकारे लेकर एक दूसरे को सुना रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नाव से पानी उलीचने में जुटे 2 नौजवान, रेस्क्यू में जुटे एसडीआरएफ के जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन की इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने के लिए आप ठिठक जाएं। भाई, आफत कहकर तो आती नहीं, इसीलिए नौकायन का आनंद लेने पहुंचे इन नौजवानों के साथ भी यही हुआ होगा। पेंदे में छेद होने से पानी नाव में आने लगा होगा और खुद को बचाने के लिए दोनों नौजवान पानी उलीचने लगे होंगे। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि लोग सांस रोककर इसे देखें। भले ही इन तस्वीरों में कुछ ना हो,
लेकिन नाव से पानी उलीचने में जुटे दो नौजवानों की कहानी काफी रोचक है। जालोर शहर के सुंदेलाव तालाब के किनारे दो दोस्तों ने बैठकर जाम छलकाए। हलक के नीचे जाते ही अंगूर की बेटी कुछ तूफानी करने के लिए मचलने लगी। दोनों एक क्षतिग्रस्त नाव को लेकर तालाब में उतर गए। हाथ से पानी को हिलोरते हुए तालाब के बीच पहुंच गए, लेकिन ये क्या, क्षतिग्रस्त होने से नाव डूबने लगी। मौत सामने देखकर सारा नशा काफूर हो गया। बिजली की रफ्तार से दोनों नाव से पानी उलीचने लगे और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। गनीमत रही कि उनकी चीख तालाब के किनारे खड़े कुछ लोगों तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया, वरना शराब के नशे में नया साल मनाना महंगा पड़ जाता। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जालोर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। डबोक से है ये बड़ी खबर, जहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प के बाद पथराव हुआ है। भीड़ ने पुलिस जीप समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर कई थानों की पुलिस को भी तैनात किया गया है। गाड़ी निकालने को लेकर यह बहस हुई, जिसके बाद बवाल हो गया। बवाल के बाद कई संगठनों ने बंद करा दिए हैं बाजार, और मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी अभी तक हो चुकी है। तो बड़ी खबर उदयपुर के डबोक से आपको बता रहे हैं, यहां दो समुदायों के बीच में झड़प के बाद पथराव हो गया है। भीड़ ने पुलिस जीप समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। गाड़ी निकालने को लेकर यह बहस हुई, जिसके बाद पूरा बवाल खड़ा हो गया, बवाल हो गया, और बवाल के बाद कई संगठनों ने बाजारों को बंद कर दिया है। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो जो बवाल हुआ उसके बाद वाहनों के शीशे भी तोड़े गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नुकसान इन वाहनों को पहुंचाया गया है। दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद पथराव हो गया एक दूसरे के ऊपर। भीड़ ने पुलिस जीप को भी तोड़फोड़ के तौर पर निशाने पर ले लिया। इसके अलावा और भी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है भीड़ की तरफ से। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, तैनात की गई है। और गाड़ी निकालने को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरा विवाद शुरू हुआ, गाड़ी निकालने को लेकर बहस हुई, बहस के बाद बवाल हुआ, बवाल के बाद कई संगठनों ने बाजार को बंद करवा दिया। डूंगरपुर जिले में 21,000 एसटी वर्ग के कॉलेज स्टूडेंट्स को पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति का इंतजार है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के तहत मिलने वाले को बजट के अभाव में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया। यह राशि करीब 27 करोड़ रुपए की है। इधर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। डूंगरपुर जिले में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से कॉलेज विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, जिसके चलते जिले में हर साल तकरीबन 21,000 छात्रों को स्कॉलरशिप जाती है। लेकिन एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को पिछले 2 वित्तीय वर्ष की छात्रवृत्ति के भुगतान का इंतजार है, जिसकी राशि तकरीबन 27 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक शर्मा के अनुसार एसटी वर्ग विद्यार्थियों की कुल 30 करोड़ की छात्रवृत्ति 2 साल से बकाया थी, जिसमें सरकार हाल ही में 3 करोड़ 33 लाख की राशि दी गई थी, जिसका वितरण हो चुका है। लिहाजा अभी भी 21,000 विद्यार्थियों की 27 करोड़ की स्कॉलरशिप बाकी है। विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति है, वो लगभग 2-3 साल से पेंडिंग चल रही है। लगभग 21,000 बच्चे हैं, इनको छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना बाकी है। हमें पहले 30 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, अभी हमें 3 करोड़ 33 लाख रुपया प्राप्त हो गया है, वो हमने भुगतान कर दिया है। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशोक शर्मा ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक तो बजट का अभाव बताया है। शर्मा ने कहा है कि एसटी वर्ग के स्कॉलरशिप का बजट केंद्र से नहीं आया, सभी के बिल बनाकर भेजे गए। वहीं जनजातीय एरिया होने के चलते आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण छात्र अपनी पढ़ाई के लिए सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर ही निर्भर है, लेकिन समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान भी नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान। विद्यार्थी कॉलेजों के साथ समाज कल्याण विभाग के कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कहीं से कोई राहत नहीं है। समस्त विद्यार्थियों के पिछले 3 सालों से छात्रवृत्ति बकाया है,
जिसको लेकर हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक वर्तमान में जो छात्रवृत्ति सिर्फ 29 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति बकाया थी, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति जमा हुए हैं, जो कि सिर्फ अनुमानित 200 या 300 विद्यार्थियों को ही मिल पाए, जिससे विद्यार्थियों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी राजस्थान के कई विद्यालय महाविद्यालय उसमें छात्रवृत्ति के पिछले 3 सालों से नहीं आई है। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे को छात्रवृत्ति दे। हमारी पढ़ाई बिगड़ रही है और हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी कहीं गुजरात पलायन हो गए हैं, तो वो हमें समय पर छात्रवृत्ति दे दे। बहरहाल सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी जल्द ही बकाया स्कॉलरशिप के भुगतान का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से सिर्फ विभाग के अधिकारी छात्रों को आश्वासन ही दे पाए हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक हो पाता है, या फिर बकाया छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को भटकना ही पड़ेगा। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक क्लब बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस नवाचार के बाद स्कूलों में बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड से दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। ये हेल्थ क्लब बच्चों को फास्ट फूड के दुष्प्रभाव के साथ साथ हेल्थ को लेकर जागरूक भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में किताबी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अब फास्ट फूड से होने वाले नुकसानों के लिए भी जागरूक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। ये हेल्थ क्लब स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करेंगे, फास्ट फूड से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान की जानकारी देंगे। ये क्लब बच्चों को फास्ट फूड के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उन्हें फास्ट फूड से दूर रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। हेल्थ क्लब में शिक्षकों के साथ स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाएगा, जो अपने सहपाठियों को ये जानकारी देंगे। इसके साथ ही बच्चों को घर से ले जाने वाले टिफिन पर फोकस करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। ऐसा होगा हेल्थ क्लब। 15 सदस्यों का होगा हेल्थ क्लब। एक शिक्षक होगा नोडल अधिकारी। शारीरिक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सदस्य होंगे। प्रत्येक क्लास से एक छात्र शामिल होगा। हर महीने क्लब की बैठक अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए इस नवाचार को लेकर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के इस नवाचार का शिक्षक भी दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और शिक्षकों में इस नवाचार को लेकर प्रसन्नता भी नजर आ रही है। इन दिनों पूरे विश्व में नागरिकों के हेल्थ के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक पहल की है कि विद्यालयों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। इसमें एक शिक्षक प्रभारी रहेगा तथा इसमें बच्चों को भी सम्मिलित किया जाएगा और बच्चों की मॉनिटरिंग की जाएगी। और मेन मकसद जो रहेगा कि जो फास्ट फूड और जो तंबाकू आदि से बच्चे दूर रहें तथा शारीरिक व्यायाम आदि का ध्यान दिया जाएगा। ये एक सराहनीय पहल है। आपको बताते हैं कि हेल्थ क्लब काम क्या करेगा। खाद्य सुरक्षा, सही खान पान पर ध्यान रहेगा। स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने का प्रयास होगा। छात्रों की हेल्थ मजबूत हो, व्यक्तिगत विकास हो। वहीं फास्ट फूड से दूरी बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। तो छात्रों के हेल्दी टिफिन पर भी फोकस होगा। विद्यालयों में हेल्थ क्लब के गठन का निर्देश राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके तहत विद्यालय में एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो बच्चों के हेल्थ को लेकर के जो अपनी राय देगी, विद्यालय में जागरूक करेगी। बच्चे विद्यालय में किस तरीके का टिफिन लेके आएँ, बच्चे जो है जंक फूड से बचें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बनने वाले हेल्थ क्लब को लेकर शिक्षा विभाग का मानना है कि बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हेल्थ क्लब की शुरुआत की जा रही है। न केवल इस क्लब की स्थापना होगी, बल्कि ये क्लब मंथली तौर पर यानी मासिक तौर पर काम करेगा और बच्चों को हर महीने बैठक करके ये बताया जाएगा कि हेल्थ के बारे में किस तरीके से जागरूक रहा जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। कोटा के खेड़ा रसूलपुर के नाम को बदलने की तैयारी है। खेड़ा रसूलपुर का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव लिया है। गांव के लोग 3.5 दशक से गांव का नाम बदलवाकर रामपुर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्व मंडल ने सर्वे करवाया, कुछ प्राचीन प्रमाण जुटाए और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए हैं। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र के केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। खेड़ा रसूलपुर गांव, और अब इस गांव के नाम को बदलने की आवाज तेज हो चुकी है। करीब 3.5 दशक का
लंबा इंतजार और लंबा संघर्ष। अब राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और गांव की तरफ से मांग है कि गांव का नाम कर दिया जाए खेड़ा रामपुर। लाडपुरा पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालय खेड़ा रसूलपुर गांव का नाम बदलने का राज्य सरकार ने प्रस्ताव ले लिया है। इस राजस्व गांव के नाम की पहचान वर्तमान में रसूलपुर के नाम से है। गांव के लोग 3.5 दशक से ये नाम बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि अब गांव का नाम खेड़ा रामपुर कर दिया जाए। गांव के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्रालय से गांव के नए नामकरण को लेकर जल्द ही एनओसी जारी करवाने की मांग रखी। भाई हमारे गांव में ये खेड़ा रामपुर इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि इस गांव का नाम पहले भी खेड़ा रामपुर था। पुराने इतिहास में पुराने 50-100 साल पहले के जो नकलों में हमारा नाम खेड़ा रामपुर था इसका, इसलिए रसूलपुर का नाम हटा के हमें खेड़ा रामपुर चाहिए। इसलिए हम 30-35 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होने के नाते, हम हिंदू होने के नाते और एक जो गांव में जो समाज का और एक हिंदू का जो माहौल है उसे हम देखते हुए हम सबने ये देखा है कि सभी लोग चाहते हैं, हम गांव वाले, कि इसको वापस से खेड़ा रामपुर बनाया जाए। इसका प्रयास बहुत वर्षों से चल रहा है मगर वो नहीं पा रहा है और हमने ओम बिरला जी को, कल्पना देवी जी को, सबको एमएलए को इनको प्रयास किया था, इनको दिया था लिख के, यहाँ सर्वे भी किया गया मगर वो या कुछ भी नहीं। वहीं गांव में कई धार्मिक स्थलों पर पहले ही गांव का नाम अब खेड़ा रामपुर कर दिया गया है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का दावा है कि इतिहास बताता है कि पहले इस गांव का नाम खेड़ा रामपुर ही था, लेकिन बाद में साजिशन इस गांव के नाम को बदल दिया है। लगभग 35 वर्ष से इस गांव के लोग संघर्षरत है। ये खेड़ा रसूलपुर 2 अलग अलग गांव का कसरा है। रसूलपुर गांव में कोई मस्जिद नहीं है और मुसलमान भी लगभग 40-50 मुसलमान रहते हैं। 3000 की जनसंख्या हिंदू समाज की है। तो हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष रहते हैं कि इस गांव का नाम खेड़ा रामपुर हो। मंदिरों पर खेड़ा रामपुर ही लिखा हुआ है, सभी मंदिरों पर। और वर्षों से जो हमारे संगठन की पत्रिकाएं आती है, पातेकण है, हिंदू विश्व है, उनका जो पता है डाक के माध्यम से आती है तो खेड़ा रामपुर ही पता है। पोस्ट कार्ड पर जब पता लिखा जाता है तो खेड़ा रामपुर ही लिखा जाता है। गांव के नाम को बदलने को लेकर के भेजा गया प्रस्ताव फिलहाल गृह मंत्रालय के पास है। अब फैसला गृह मंत्रालय को लेना है, एनओसी गृह मंत्रालय को जारी करनी है। लेकिन फिलहाल गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर के फैसला अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी से पहले फैसला लिया जाए, ताकि गांव के लोगों का 3.5 दशक पुराना जो संघर्ष है वो इसी मौके पर खुशी में तब्दील हो जाए, जश्न में तब्दील हो जाए। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, खेड़ा रसूलपुर गांव से। भिवाड़ी के खैरतल तिजारा से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भिवाड़ी अलवर हाईवे पर बनवीरपुर चौक के पास एक हादसा हुआ है। ट्रॉली ने बाइक पर सवार 2 लोगों को रौंद दिया है। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में महिला के शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं। बेहद ही दुखद हादसा, बड़ा हादसा। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। तो भिवाड़ी के खैरथल तिजारा से ये बड़ी खबर। भिवाड़ी अलवर हाईवे पर बनवीरपुर चौक के पास यह हादसा हुआ है। ट्रॉली ने बाइक पर सवार 2 लोगों को रौंद दिया है और बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में महिला के शरीर के कई टुकड़े हो गए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिवाड़ी के खैरथल तिजारा से हम बता रहे हैं, जहां पर भिवाड़ी अलवर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना हुई है। बनवीरपुर चौक के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर टोंक से भी आ रही है, जहां पर वन्यजीव ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया है। हमले में 70 साल की मोहिनी गुर्जर की मौत हो गई है। इस हमले में घर में सो रही महिला पर किसी वन्यजीव ने हमला किया है, जंगली जानवर ने हमला किया। हमले के बाद टोडा राय सिंह पुलिस मौके पर पहुंची है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। महिला एक हाथ काटकर ये वन्यजीव ले गया है महिला का। सालग्यावास गांव की ये घटना है। तो बड़ी खबर टोंक से, बुजुर्ग महिला पर एक वन्यजीव ने, एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। इस हमले में 70 साल की मोहिनी गुर्जर की मौत हो गई है। घर में ये महिला सो रही थी, तभी वन्यजीव ने अचानक इन पर हमला कर दिया। हमले के बाद टोडा राय सिंह पुलिस मौके पर पहुंची है।
और वहीं कोटा से भी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दीवार से टकराकर नहर में बाइक पर सवार 2 भाई गिर गए हैं। हादसे में एक भाई को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, दूसरे भाई की डूबने से मौत हो गई है। कैथून थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतनी ही। आप बने